हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं सुनील कुमार आपके चैनल स्टडी ड्यू में आपका स्वागत है। वीडियो आपको अच्छी लगती है तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहाँ पे हम लोग सीखेंगे कि किस प्रकार से जो है कि संसद में आपकी विधि के निर्माण का कार्य होता है, अर्थात आपकी जो लॉ मेकिंग प्रोसेस की प्रक्रिया होती है वो क्या होती है। सपोज करिए कि कोई भी हमें जो है कि बिल के द्वारा जो है कि एक्ट या कानून बनाना है, तो किस प्रकार से हमारी संसद में पास किया जाता है। तो इसके बारे में सारी चीजें हम लोग डिटेल से जानने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं टॉपिक आपका महत्वपूर्ण होने वाला है। तो देखिए, अगर विधि के निर्माण की बात करते हैं तो इसे हम लोग आसान भाषा में क्या बोल देते हैं। हम लोग बोलते हैं कि भाई सपोज करिए आपकी लोकसभा हो गई, ये आपकी राज्यसभा हो गई और ये आपके प्रेसिडेंट साहब हो गए। कोई भी आपका एक साधारण बिल होता है, इसे किसी भी सदन में आप ले जा सकते हैं। तो इस बिल को हम लोकसभा में लेके गए, यहां से पास हो गया तो दूसरे सदन में लेके गए, यहां से भी आपका ये बिल पास हो जाता है तो आपके राष्ट्रपति साहब के पास भेजा जाता है और राष्ट्रपति साहब इस पे अपनी साइन मोहर कर देते हैं। तो ये आपका एक्ट या कानून बन जाता है। फिर आपका बिल नहीं रहता, फिर आपका ये एक्ट या कानून बन जाता है और जो भी कोई व्यक्ति इसका उल्लंघन करता है सरकार उसको दंडित करती है। ये तो आसान बोलचाल की भाषा में हो गया, लेकिन इस दौरान इसको किन किन कठिनाइयों मुसीबतों से गुजरना पड़ता है, तो वो सारी प्रक्रियाओं को हम लोग यहाँ पे सीखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए, काफी महत्वपूर्ण आपका टॉपिक है, इसको हम लोग डिटेल से समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि एक्चुअली में आपका बिल होता क्या है। तो देखिए, अगर बिल की बात करते हैं तो बिल को मुख्यतः हम लोग 4 भागों में बांट सकते हैं। तो कौन कौन सा आपका होता है। तो पहला आपका ऑर्डिनरी बिल होता है, जिसे हम लोग साधारण विधेयक के नाम से जानते हैं। दूसरा आपका होता है मनी बिल, जिसे हम लोग धन विधेयक के नाम से जानते हैं। और तीसरा आपका होता है फाइनेंस बिल, जिसे हम लोग वित्त विधेयक के नाम से जानते हैं। और चौथा आपका होता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, जिसे हम लोग संविधान संशोधन बिल के नाम से जानते हैं। तो देखिए, एक्चुअली में जो है कि इन तीनों के बारे में मैंने जो है कि डिस्कस कर चुका हूं। तो आज हम लोग जो है कि ऑर्डिनरी या फिर साधारण बिल के बारे में सारी चीजें डिटेल से जानने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपके माइंड में क्वेश्चन ये उठ रहा होगा कि एक्चुअली में आपका बिल होता क्या है। आपका जो विधेयक होता है, बिल को हम लोग हिंदी में विधेयक बोलते हैं। तो एक्चुअली में आपका विधेयक होता क्या है। तो देखिए, जो आपका विधेयक होता है एक प्रकार का प्रस्ताव होता है, प्रपोजल होता है, जो कि एक्ट या कानून बनाने के उद्देश्य से संसद में प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, तो फिर समझिए इसको। बिल आपका क्या होता है, तो एक प्रकार का प्रस्ताव होता है जो कि एक्ट या कानून बनाने के उद्देश्य से आपका संसद में प्रस्तुत किया जाता है। तो उसी को हम लोग बिल कहते हैं। और ये आपका अगर सपोज करिए पास हो जाता है तो यही बिल आपका एक्ट या कानून बन जाता है। ठीक है, तो देखिए, यहाँ पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं, साधारण बिल की बात करने वाले हैं। जो आपका साधारण विधेयक होता है, इसे अगर इसकी बात करते हैं तो इसे भी आपका जो है कि इसे 2 भागों में हम लोग बांट सकते हैं। एक आपका होता है सरकारी विधेयक होता है, दूसरा आपका होता है गैर सरकारी विधेयक। और जो आपका सरकारी विधेयक होता है इसे जो है कि गवर्नमेंट बिल के नाम से भी जाना जाता है, जो कि सरकार में मंत्रियों के द्वारा लाया जाता है। वहीं आपका जो नॉन गवर्नमेंट बिल होता है, ये मंत्रियों के अलावा जो है कि अन्य सदस्यों के द्वारा लेकर के आया जाता है। ठीक है, तो देखिए, यहाँ पे सपोज करिए कि कोई भी एक आपका साधारण बिल आपका है, तो कोई सा भी पास कर सकते हैं। तो चलिए, कोई सा सपोज करिए कि मैंने यहाँ पे बिल आपका ले लिया है कि हमारे जो नेता होने चाहिए पढ़े लिखे होने चाहिए। और कितने आपके पढ़े लिखे होने चाहिए, तो सपोज करिए कि एमए पास आपका होने चाहिए, तभी वो जो है कि नेता या मिनिस्टर आपका बन सकते हैं, अदरवाइज नहीं बन सकते हैं। तो चलिए, ऐसा है कुछ बिल हम लोग जो है कि अपनी जो संसद में लेकर के आने वाले हैं। तो सपोज करिए कि भाई सरकारी विधेयक के माध्यम से लेकर के आते हैं, हमारे कानून मंत्री साहब हैं रविशंकर प्रसाद। तो सपोज करिए वो इस बिल को लेकर के आए हुए हैं। ठीक, मान लिया कि सपोज करिए रविशंकर प्रसाद। ठीक है, तो चलिए सपोज करिए कि भाई रविशंकर प्रसाद साहब इस बिल को लेकर के आए हुए हैं, जो कि आपका किससे जुड़ा हुआ है, तो एजुकेटेड जो लीडर हमारे होते हैं उनको कम से कम आपका एमए पास होना चाहिए। नहीं, एमए ज्यादा हो गया, बेचारे नेता लोग नाराज हो जाएंगे। तो इसके लिए आप लोग बीए पास कर दीजिए कि कम से कम अगर जो है कि
आपको मंत्री बनना है तो आपको जो है कि बीए पास की डिग्री आपके पास होनी चाहिए, तभी आप लोग इसके लिए एप्लीकेबल हो सकते हैं। तो ऐसा बिल हम लोग लेकर के चलते हैं अपने सदन की तरफ। तो देखिए आपका जो है कि एक एजुकेटेड जो है कि लीडर से जुड़ा हुआ बिल हमने जो है कि एक साधारण बिल के माध्यम से अपने सदन में प्रस्तुत करने वाले। तो किसी भी सदन में हम लोग प्रस्तुत कर सकते हैं, चाहे तो इसे हम लोग लोकसभा में पहले कर सकते हैं, चाहे तो इसे राज्यसभा में कर सकते हैं। तो सपोज करिए कि इसे हम लोकसभा में प्रस्तुत करते हैं। तो देखिए जब ये बिल आपका आता है तो लोकसभा के अध्यक्ष साहब की जब परमिशन मिल जाती है तभी इसको जो है कि सदन में प्रस्तुत किया जाता है। और इस प्रस्तुत करने के दौरान जो है कि आपकी 3 रीडिंग्स होती है, अर्थात आपके 3 वाचन के दौर से इसे गुजरना पड़ता है। ठीक है, तो देखिए ये वाचन या रीडिंग क्या होती है। तो सपोज करिए आपका जो है कि एक बिल आपका था, इसे हमने लोकसभा में लेकर के आए हुए हैं। तो फर्स्ट रीडिंग में क्या होता है कि इस बिल के संदर्भ में इंट्रोड्यूस या फिर इसके उद्देश्यों को बताया जाता है कि एक्चुअली में जो हमारा बिल है ये किससे जुड़ा हुआ है, इसका जो है कि परिचय कराया जाता है। उसके बाद इसके उद्देश्यों को यहाँ पे बताया जाएगा कि ये किससे जुड़ा हुआ है। ठीक है, और जब ये आपका ये फर्स्ट रीडिंग के दौरान जब आपका ये पास हो जाता है तब इसे सरकारी गजट, जो सरकार का नोटिफिकेशन होता है, वहां पर इसे प्रस्तुत किया जाता है। तो यहाँ पे जाके आपकी फर्स्ट रीडिंग कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद आते हैं आपकी जो सेकेंड रीडिंग होती है। तो इस तो इस सेकेंड रीडिंग के दौरान जो है कि जो आपका ये बिल था इसकी एक जो प्रतियां होती है, इसकी जो फोटोकॉपी होती है, उसको इस सदन के पटल पे जितने भी नेता आते हैं उनको प्रस्तुत कर दिया जाता है कि भाई देखते रहिए आपके संदर्भ में बिल लेकर के आया जा रहा है। ठीक है, तो इसी कॉपी के जो है कि आपके पटल पे लेके आया जाता है। उसके बाद जो लोकसभा की आपकी जो समितियां होती हैं, चाहे आपका जो है कि प्रवर समिति हो गई या संयुक्त प्रवर समिति हो गई या फिर आपका एडॉक समिति हो गई, तो उन समितियों के द्वारा इसका जो है कि सूक्ष्म परीक्षण किया जाता है कि एक्चुअली में कि जो आपका ये बिल लेकर के आया गया है, इस बिल से जुड़ी हुई कौन कौन से आपके मेरिट या डिमेरिट आपके इससे जुड़े हुए हैं, कौन कौन से गुण या अवगुण आपके हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये आपका सेकेंड रीडिंग काफी महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इस बिल के दौरान जो है कि यहाँ पे इसका सूक्ष्म और गंभीर परीक्षण किया जाता है। और यहाँ पे चाहे तो जो है कि ये लोग जो है कि विशेषज्ञों की राय ले सकते हैं या जनमत के लिए भी आपका इसे छोड़ सकते हैं। तो चलिए सपोज करिए कि सेकेंड रीडिंग में जो है कि सूक्ष्म परीक्षण के दौरान भी आपका ये बिल पास होता है, और इसे जो है कि थर्ड रीडिंग में जब आपका पहुंचता है तो यहाँ पे इस बिल के संदर्भ में आपकी वोटिंग या मतगणना होती है। यहाँ पे जो है कि आपका थर्ड रीडिंग में इस बिल से इसके संदर्भ में आपका वोटिंग कराया जाता है। और सपोज करिए कि ये बिल आपका यहाँ से जब पास हो जाता है तभी इसे जो है कि दूसरे सदन आपके राज्यसभा में भेजा जाएगा। और सपोज करिए कि आपका यहाँ से अगर ये पास नहीं होता है तो इस बिल का अंत आपका यहीं पर हो जाता है। तो चलिए अभी अंत नहीं करते हैं, अभी आगे लेकर के चलते हैं। तो चलिए, तो सपोज करिए आपका बिल था, फर्स्ट रीडिंग के दौरान आपका जो है कि इंट्रोड्यूस हुआ और इसके उद्देश्यों को बताया गया और ये सरकारी गजट में आपका प्रकाशित हो गया। और जब ये सेकेंड रीडिंग में पहुंचा तो जो इसकी प्रतियां होती हैं इसे जो है कि नेताओं को वितरित कर दी गई और इसका जो है कि सूक्ष्म परीक्षण किया गया। और उसके बाद जब ये थर्ड रीडिंग में पहुंचा तो यहाँ पे इसकी वोटिंग और मतगणना हुई, और वहां पे आपका जब वोटिंग के दौरान जो है कि पास हो गया तब इसे दूसरे सदन राज्यसभा में भेजा गया। और देखिए जब ये राज्यसभा में पहुंचा तो यहाँ पर भी आपकी वही प्रक्रिया को अपनाया गया है। 3 रीडिंग्स आपकी होंगी, 3 आपके यहाँ पर भी वाचन किए जाएंगे। फर्स्ट रीडिंग में आपका वही होगा, यहाँ पर भी यहाँ पे इंट्रोड्यूस कराया जाएगा और इसके बारे में बताया जाएगा। और सेकेंड में क्या होता है, इसका सूक्ष्म परीक्षण किया जाता है। इसकी भी समितियां होती हैं, उसके द्वारा इसका गंभीर रूप से परीक्षण किया जाता है। और थर्ड रीडिंग में क्या होता है, यहाँ पर भी आपकी वोटिंग होती है। ठीक है, और जब यहाँ पर भी वोटिंग के दौरान जब आपका ये बिल पास हो जाता है तब इसे जो है कि राष्ट्रपति साहब के पास भेजा जाता है। और देखिए जब बिल आपका जो है कि लोकसभा से पास हो गया, राज्यसभा से पास हो गया, और जब ये राष्ट्रपति साहब के पास पहुंचा तो राष्ट्रपति साहब इस बिल के संदर्भ में क्या क्या चीजें कर सकते हैं। तो देखिए राष्ट्रपति साहब की बात करते हैं तो या तो इस बिल के संदर्भ में वो अपनी अनुमति प्रदान कर सकते हैं, मतलब इस परमिशन दे सकते हैं, इस पे साइन या मोहर आपका जब ये कर देते हैं
तो ये बिल आपका क्या हो जाता है, एक्ट बन जाता है, कानून बन जाता है। अब जो कोई इस बिल का जो है उल्लंघन करेगा सरकार के द्वारा उसे दंडित किया जा सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपकी बिल के संदर्भ में होती हैं और जनरली आपका यही चल रहा है। प्रेजेंट टाइम की बात करते हैं तो आपका जो है कि राष्ट्रपति साहब की स्वीकृति मिल जाती है और उसके बाद वो आपका एक्ट या कानून बन जाता है। लेकिन बाकी के भी जो है कि पॉइंट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए बाकी के जो एक पॉइंट आपके हैं कि राष्ट्रपति साहब जो है कि इसको पुनः विचार के लिए लौटा सकते हैं। कि सपोज करिए कि भाई आपका बिल लोकसभा से पास होके राज्यसभा में पहुंचा और राज्यसभा से पास होके जब राष्ट्रपति साहब के पास पहुंचा तो राष्ट्रपति साहब ने देखा, कहा कि भाई बीए पास थोड़ा ज्यादा हो गया है, थोड़ा कम कर लीजिए, मतलब कहीं ना कहीं पुनः विचार के लिए इसे वापस जो है कि सदन में भेज सकते हैं। तो देखिए जब ये बिल पुनः आपके जो है कि सदन से लौट करके वापस इनके पास आता है तब राष्ट्रपति साहब इस पे साइन और मुहर करने के लिए बाध्य होते हैं। ठीक है, और उसके बाद देखिए तीसरे पॉइंट में राष्ट्रपति साहब क्या कर सकते हैं, इस बिल के संदर्भ में पॉकेट वीटो का प्रयोग कर सकते हैं। अर्थात जो है कि राष्ट्रपति साहब के पास एक विशेषाधिकार होता है पॉकेट वीटो का, जिसे हम लोग हिंदी में जेबी वीटो के नाम से जानते हैं। तो जब ये आपका बिल राष्ट्रपति साहब के पास पहुंचता है तो राष्ट्रपति साहब ना तो जो है कि उसको स्वीकृति प्रदान करते हैं, ना ही उसे रिजेक्ट करते हैं, अपने पॉकेट में रखने के बाद भूल जाते हैं। तो एक लंबे समय के बाद इस बिल का आपका अंत हो जाता है। जो कि आपका ऐसा करने वाले का आपके राष्ट्रपति थे ज्ञानी जैल सिंह साहब, जिन्होंने भारतीय डाक के संदर्भ में पॉकेट वीटो का प्रयोग किया हुआ था। ठीक है, तो चलिए इतनी चीजें आपकी इससे जुड़ी हुई हैं। तो उम्मीद करते हैं ये सारे टेक्निकल पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे। तो आइए एक बार शार्ट इसको देख लेते हैं एक्चुअली में आपका जो है कि संसद में किस प्रकार से हम लोग बिल को पास करते हैं। तो देखिए काफी महत्वपूर्ण है। तो देखिए हमें जो है कि पास करना था संसद से कोई बिल, तो सबसे पहले हमने सीखा कि एक्चुअली में आपके बिल कितने प्रकार के होते हैं। जैसे हमने 4 भागों में बांटा हुआ था। आपका था साधारण बिल था, आपका धन विधेयक था, आपका वित्त विधेयक और संविधान संशोधन से जुड़ा हुआ आपका विधेयक होता था। और एक्चुअली में अगर बिल की बात करते हैं तो बिल आपका होता क्या है, तो एक प्रकार का प्रस्ताव होता है जो एक्ट बनाने के उद्देश्य से संसद में प्रस्तुत किया जाता है। और इसी के अंतर्गत हमने जो है कि अभी ऑर्डिनरी या फिर जो है कि साधारण बिल को जो है कि पास करके अभी देखा हुआ है कि कोई भी आपका अगर साधारण विधेयक होता है तो अगर इसकी बात करते हैं तो आपका ये सरकारी विधेयक हो सकता है या फिर आपका ये गैर सरकारी विधेयक हो सकता है। और जो आपका सरकारी विधेयक होता है ये आपके जो सरकार में मंत्री होते हैं उनके द्वारा ये लेकर के आया जाता है। वहीं आपका जो गैर सरकारी विधेयक होता है ये मंत्रियों के अलावा जो है कि अन्य सदस्यों के द्वारा लेकर के आया जा सकता है। और जैसे ही जो है कि आपका कोई भी बिल आपका है किसी भी सदन में आप इसे प्रस्तुत कर सकते हैं, चाहे तो लोकसभा में चाहे तो राज्यसभा में। और जो सपोज करिए कि लोकसभा में से प्रस्तुत कर रहे हैं तो लोकसभा के अध्यक्ष साहब की जब इसको स्वीकृति मिल जाती है तो इसे 3 रीडिंग्स या फिर 3 वाचन से के दौर से होकर के गुजरना पड़ता है। पहले रीडिंग में क्या होता है, इस बिल के बारे में जो है कि इंट्रोड्यूस कराया जाता है, एक्चुअली में इसका ऑब्जेक्ट क्या होता है उसके बारे में इसके जो है बताया जाता है। और सेकेंड में क्या होता है, इसकी जो आपकी समितियां होती हैं इसका सूक्ष्म परीक्षण करती हैं। और थर्ड में क्या होता है, वोटिंग के माध्यम से जब आपका ये पास हो जाता है तो इसे दूसरे सदन में भेज दिया जाएगा, वहां पर भी इन 3 प्रक्रियाओं को अपनाया जाएगा, फर्स्ट रीडिंग, सेकेंड रीडिंग और थर्ड रीडिंग। और इस रीडिंग के दौरान जो है कि जब आपका ये पास हो जाता है तब इसे राष्ट्रपति साहब के पास भेज दिया जाता है। और राष्ट्रपति साहब जब इसमें अपनी साइन मोहर कर देते हैं अर्थात अनुमति प्रदान कर देते हैं तो आपका ये एक्ट बन जाता है, कानून बन जाता है। तब इसका कोई उल्लंघन आपका नहीं कर सकता है। इस समय तो ये आपका ये कागज का टुकड़ा था, कोई वैल्यू नहीं थी, लेकिन जैसे ही आपका ये पास होकर के एक्ट बन गया इसकी वैल्यू आपकी बढ़ गई है, कोई भी इसका उल्लंघन नहीं कर सकता है। वहीं बात करते हैं कि राष्ट्रपति साहब जो है कि इस बिल के संदर्भ में इसे सदन में पुनः जो है कि विचार के लिए वापस भेज सकते हैं। और जब ये सदन से पुनः विचार के बाद वापस राष्ट्रपति साहब के पास पहुंचता है तो राष्ट्रपति साहब इस पे जो है कि इस पे साइन मोहर करने के लिए बाध्य होते हैं। वहीं इसके तीसरे पॉइंट में आपका था कि राष्ट्रपति साहब चाहें तो इस बिल के संदर्भ में पॉकेट वीटो का प्रयोग कर सकते हैं। तो इतनी चीजें आपकी जो है कि हमारे संसद में विधि के निर्माण से जुड़ी हुई हैं। तो चलिए थोड़ा टेक्निकल पॉइंट था, थोड़ा सा गंभीर मुद्दा भी था, तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारे पॉइंट समझ में आए होंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू।